आयनिक पोटेंशियल, आयनिक विभव। आयनिक विभव का मान हम किस तरह से निकालेंगे? चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन अपॉन रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन, आवेश पॉजिटिव आयन के ऊपर और उसकी त्रिज्या कितनी है। यानी फॉर एनी पॉजिटिव आयन आयनिक पोटेंशियल इज मोर। अगर आयनिक पोटेंशियल अधिक होगा देन पोलराइजेशन पावर विल बी मोर। आयनिक विभव अधिक होगा, पोलराइजेशन पावर अधिक होगी। तो जैसा भी अभी हम लोग पहले देखते आए हैं, पोलराइजिंग पावर अधिक होने से देयर विल बी मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। अब दो ट्रेंड्स देखिए। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, हम लोग आवर्त सारणी को देखते हैं और किसी एक पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं। लेफ्ट से राइट जाने पर क्या स्थिति होती है? चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन इंक्रीजेस। धन आवेश पे पॉजिटिव आयन के ऊपर जो आवेश है वो बढ़ता जाता है जब लेफ्ट से राइट हम जाते हैं। पर लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं तो सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, जिसके कारण रेडियस जो है वो आयन का कम होता जाता है। चार्ज बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट, पर इसकी जो त्रिज्या है वो कम हो रही है। तो कुल मिला के उसका क्या, ये फैक्टर आपका ऊपर वाला जो है वो इंक्रीज हो रहा है और ये फैक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो इसका क्या नतीजा होगा? आयनिक पोटेंशियल का मान जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। जब आयनिक पोटेंशियल का मान इंक्रीज हो जाएगा तो नेचुरली कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, सहसंयोजक गुण इंक्रीज होंगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस अब क्या होगा? लेफ्ट से राइट जब हम गए तो आयनिक पोटेंशियल का मान बढ़ता जा रहा है। तो एल्कली मेटल्स जो हैं उनमें आयनिक पोटेंशियल का मान कम होगा, शुरुआत हो रही है ये। तो because of this compounds of alkali metals are highly ionic in nature, यानी उनमें सहसंयोजक गुणों का समावेश नहीं होगा। और इसी सिर्फ एल्कली मेटल्स ही नहीं, एल्कली मेटल के जो कंपाउंड्स होते हैं these are also ionic। ये ट्रेंड है लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में अगर हम जाते हैं। दूसरी स्थिति हम क्या देखते हैं? एक ग्रुप में ऊपर से नीचे अगर हम आते हैं पीरियोडिक टेबल में, जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आएंगे, वी केम फ्रॉम अप टू डाउन, चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन रिमेन्स कांस्टेंट। ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बट रेडियस इंक्रीजेस, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे नए कक्षक बनते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये तो जो चार्ज है वो तो कांस्टेंट है, पर उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है। तो कुल मिला के नतीजा क्या होगा? आयनिक पोटेंशियल, सो वैल्यू ऑफ आयनिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। और जब आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी तो देयर इज ऑल्सो डिक्रीज इन कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी सहसंयोजक गुण जो है उनमें भी कमी आ जाएगी। साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन आयनिक कैरेक्टर, डिक्रीज इन, ऊपर से नीचे आने पर सहसंयोजक गुण जो है उनमें कमी हो रही है, पर वाइस वर्सा क्या होगा? आयनिक गुण जो है वो बढ़ेंगे। वो हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? सोडियम क्लोराइड इज 75% आयनिक, पर जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नेक्स्ट केस है पोटेशियम क्लोराइड, इट इज 78% आयनिक। तो हमने ये देखा कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट स्थितियां अलग हैं और अप टू डाउन अगर हम जाएंगे तो आयनिक पोटेंशियल्स के मानों में अंतर आएगा। अब ये किस तरह से अप्लाई होंगे, किस तरह से इनकी उपयोगिता है, किस तरह से हम गुणों के बारे में जान सकते हैं आयनिक पोटेंशियल के माध्यम से, उसको हम देखेंगे। इफ आयनिक पोटेंशियल इज हाई फॉर एनी मेटल आयन, एसिडिक नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड इंक्रीज। अगर आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू अधिक है किसी मेटल आयन के लिए तो
एसिडिक नेचर यानी अम्लीय गुण होंगे उसके ऑक्साइड के, वो बढ़ जाएंगे। उसको हम किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? MO बॉन्ड विल बी मोर कोवेलेंट। अगर आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, मतलब MO मेटल और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना है दैट विल बी मोर कोवेलेंट, यानी उसमें सहसंयोजक गुण है। और जब अधिक सहसंयोजक गुण होंगे तो जल की उपस्थिति में वो बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर नॉट ब्रेक इजीली, क्योंकि अभी हमने जब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको विलयता में बताया था कि समान समान को खोलता है, ठीक है। जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया, प्योरली आयनिक ये नहीं रहा, कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया, तो उस कारण से क्या होता है, वाटर के प्रेजेंस में बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। पर अगर आयनिक पोटेंशियल इज लेसर फॉर एनी पॉजिटिव आयन, यहां पर क्या था, यहां पर इसका मान हाई था। अब अगर हम कम की बात करते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, इन ऑक्साइड MO बॉन्ड विल बी मोर आयनिक। यहाँ पर MO बॉन्ड में इट विल बी मोर कोवेलेंट, तो ब्रेक नहीं होता था वाटर की प्रेजेंस में आसानी से। पर यहाँ क्या हो रहा है कि ये आयनिक है और H2O की प्रेजेंस में आसानी से ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड है, आसानी से ब्रेक होगा। और H2O भी पोलर सॉल्वेंट, समान समान को खोलेगा, so this bond will be easily break and OH ions will get free। अब क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयंस जो है वो फ्री हो जाएंगे क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एल्कलाइन नेचर इंक्रीजेस। तो क्या होगा, क्षारीय जो गुण हैं वो बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, जब हमने देखा था कि आयनिक पोटेंशियल का मान अधिक था, bond will not break and acidic nature of its oxides increases, यानी आयनिक पोटेंशियल के मान से हम मेटल ऑक्साइड्स के अम्लीय और क्षारीय गुणों के बारे में जान सकते हैं। अभी हम निष्कर्ष पे पहुंचे कि आयनिक पोटेंशियल के मान किस तरह से प्रभावित करते हैं और उससे हम किस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। तो हमने क्या देखा, if ionic potential is less than 2.2, metal oxide is alkaline. If ionic potential is in range of 2.2 to 3.2, it is amphoteric, and when it is greater than 3.2, metal oxide is acidic। तो हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से आयनिक पोटेंशियल जो है वो सहायक है गुणों को समझने।